हेलो गाइस, आज मैं ब्लू बॉक्स के चैप्टर 238 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में परफेक्चर क्वालिफायर स्टार्ट हो चुके थे और ताइकी और यूशा लगातार अपने मैचेस जीतते जा रहे थे और एंड में ताइकी ने यूशा को अपना नाम याद दिलाया था और कहा था कि वो उसे हराएगा। तभी वहाँ हारुतो आया था और उसने कहा था कि पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। अब ताइकी वर्सेस हारुतो का मैच स्टार्ट होता है। इमेई वाले दोनों को सपोर्ट कर रहे थे और यूशा भी इस मैच को देख रहा था और जैसे ही लोगों ने हारुतो को पहचाना कि वो यूशा का छोटा भाई है, सबने उसके बारे में बातें करना शुरू कर दिया था कि वो जूनियर हाई तक साजिकावा में था, पर फिर उसने ट्रांसफर करवा लिया। शायद वो साजिकावा की ट्रेनिंग सह नहीं पाया होगा। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, टूर्नामेंट तो यूशा को ही जीतना है और इसीलिए वो सब उसे ही चेयर करेंगे। और हारुतो सोचता है काश ये सब चुप होते। अगर तुम पहले ही मान चुके हो कि यूशा ही जीतेगा तो अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करो और इसे अपनी हार का बहाना मत बनाओ। और ये लोग होते कौन है कि ये किसी का फ्यूचर डिसाइड करे। वो याद करता है जब वो योडो के साथ ट्रेनिंग करने जाता था, तब योडो ने उससे पूछा था कि उसे क्या लगता है स्ट्रेंथ क्या है। हारुतो ने कहा था वो तो एक इंसान की स्किल पे डिपेंड करता है ना। योडो ने उसे समझाया था कि इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर होता है जो है मेंटल स्टेट। यही कारण होता है जिस वजह से तुम कभी परफॉर्म कर पाते हो और कभी नहीं कर पाते। उसका मानना है स्ट्रेंथ वो पावर है जिससे तुम खुद को प्रोटेक्ट करते हो। तुम कुछ करते हो क्योंकि तुम वो करना चाहते हो, ना कि लोगों के सोचने से तुम चलते हो। यूशा को बैडमिंटन पसंद है और वो जीतता है क्योंकि वो बचपन से जीतता आया है। तुम इमेई गए क्योंकि तुम्हें लगा तुम वहाँ साजिकावा से ज्यादा खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे और मुझे तुम्हारा ये डिसीजन सही लगा क्योंकि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर तुम अपने आप से ही नफरत करते हो। अब वो सोचता है योडो सही है, मुझे दूसरों के मुकाबले जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं हमेशा यूशा से हारता हूँ और हर बार हारने पे मेरे अंदर खुद के लिए नफरत बढ़ जाती है। अगर मैं ताइकी जैसा होता जो ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता कि वो फ्रस्ट्रेट है, पर वो दूसरों के सुनने के बजाय आगे बढ़ने पे ध्यान देता है और लोग उससे प्यार भी करते हैं। और इसी बीच मैच में ताइकी 2 पॉइंट की लीड बना चुका था, पर अभी भी उसकी टीम वाले हारुतो को चीयर कर रहे थे कि वो अभी भी जीत सकता है। हारुतो हिना के साथ वाली अपनी कन्वर्सेशन को याद करता है जब हिना को रियलाइज हुआ था कि वो खुद पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है और गुस्से से भरा रहता है। तो हारुतो ने कहा था उसके पास और कोई चारा नहीं है, यही उसका फ्यूल है। उसके पास ताइकी की तरह पैशन नहीं है। वो सोचता है मैं समझ गया हूँ, अगर दूसरा रास्ता अपनी हार मान लेना है और पैशन को खो देना है तो इससे बढ़िया तो मैं अपने गुस्से के साथ ही ठीक हूँ। और मैच में ताइकी ट्रिक शॉट का यूज करता है जिसे देखकर निशिता और हारियू हैरान हो जाते हैं क्योंकि ट्रिक शॉट हारुतो की स्पेशलिटी थी। कूडो बताता है तुम्हारे जाने के बाद ताइकी ने हारुतो को उसे ये शॉट सिखाने को कहा था और हारुतो यूशा से हमेशा हारता था, इसीलिए उसे अपना एक अलग स्टाइल ढूंढना था। इसीलिए वो हमेशा ताइकी के साथ प्रैक्टिस करता रहता था, जिससे वो दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते गए। और जो चीजें हारुतो को कभी पसंद नहीं आती थी, मतलब एक ऐसा इंसान जो खुद को ही पसंद नहीं करता था, उसे ताइकी की कुछ चीजें पसंद आने लगी और वहीं से ये सब कुछ शुरू हुआ। और उसे पता भी नहीं चला कि कब ताइकी की स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली खूबी उसके अंदर आ चुकी है। और मैच कंटिन्यू चलता रहता है। सब दोनों के लिए ही चीयर कर रहे थे और यूशा को याद आता है बचपन में हारुतो ने उससे कहा था मुझे कम मत समझो, मैं तुम्हारा अपोनेंट बनूंगा। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या हारुतो ताइकी को हराकर यूशा के साथ फाइनल खेल पाएगा और उसे हराने का अपना सपना पूरा कर पाएगा, और या ताइकी अपने इस लास्ट चांस को हथिया कर रहेगा और हारुतो को हरा कर आगे बढ़ेगा? क्योंकि अगर ताइकी हारा तो उसका स्कूल करियर तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये सब जानने के लिए देखते रहिए ब्लू बॉक्स की ये सीरीज। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।